उन सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा होती है और होती रहेगी। ऐसा कोई जीव नहीं जिस पर। अब जन्म और मरण का जो प्रपंच है, जन्म और मरण का जो चक्कर है, चक्कर में जो जो जन्म लेते हैं, जो जो जन्म लिए हैं उनको भी, और जो मर रहे हैं उन पर भी। देखिए, जिनकी माता होती है, जो जिनके घर में माँ है, वो बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, परवरिश होती है। जन्म लिए बच्चे की जो परवरिश होती है, बड़ा होता है बच्चा, बच्चे की शादी भी होती है, पोता पोती भी हो जाते हैं। अब जिनकी माँ है, वो बच्चा भी बड़ा होता है, वो बच्चे की भी शादी होती है, वो बच्चा भी प्रबल होता है, बड़ा होता है, उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में होता है। अब जिसकी माँ बचपन में चली गई, जिनकी माता बचपन में प्राण छोड़ दी, चली गई, और बच्चा छोटा है, वह बच्चा भी जब बड़ा हो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, उसकी शादी भी हुई है, उसका विवाह भी हुआ है। दोनों बच्चे में क्या अंतर है? एक बच्चे की माँ है, उसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी करी, ब्याह करा, सब कुछ। एक बच्चे की माँ नहीं, वो बच्चा बड़ा तो हो गया, शादी भी हो गई, बड़ा भी हो गया, नौकरी भी कर रहा है, सर्विस भी कर रहा है, दुकान व्यापार धंधा पानी सब कर रहा है। दोनों में एक बड़ा अंतर है। जिसकी माता बचपन में चली जाती है, वो थोड़ा संस्कारों से दूर हो जाता है, पर जिसकी माता है, वो अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने का प्रयास करती रहती है 24 घंटे। भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जैसे बच्चे की जिंदगी में माँ का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, उसी तरह हमारे भजन में, हमारी भक्ति में, हमारी आराधना में, हमारे जप में, हमारे दान में, हमारे कीर्तन में, हमारे स्मरण में शिव का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हमारे भजन में शंकर का होना जरूरी है, हमारी साधना में शिव का होना जरूरी है, हमारी भक्ति में शंकर का होना जरूरी है। यदि हमारे भजन में शिव है, हमारी भक्ति में शंकर है, तो वो बहुत जरूरी है। अब सब्जी बनती है तो हम लोग सब चीज़ की तारीफ करते हैं, बहुत जोरदार सब्जी बनी है, इसमें गरम मसाला अच्छा है, इसमें मिर्ची अच्छी है, धनिया अच्छा है, राई अच्छी है, हींग अच्छी है, हम सब चीज़ की तारीफ करते हैं। सब्जी का स्वाद ले लेकर कह देते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनी। हल्दी सब्जी में अलग से दिखती है, बोलो दिखती है कि नहीं दिखती है? अरे बोलो जम के। लाल मिर्ची अलग से दिखती है, गरम मसाला अलग से दिखता है, जीरा अलग से दिखता है, राई अलग से दिखती है, हरा धना, आलू, टमाटर सब अलग दिखते हैं। सब अपनी अपनी पहचान दिखा रहे हैं कि मैं टमाटर हूँ, मैं आलू हूँ, मैं पानी हूँ, मैं मिर्ची हूँ, मैं हरा धना हूँ, मैं जीरा हूँ, मैं राई हूँ। पर पूरी सब्जी में केवल एक चीज़ ऐसी होती है, वो कभी सामने प्रकट नहीं होती, वो नमक होता है। वो अपनी पहचान कभी नहीं दिखाता कि मैं सब्जी के अंदर हूँ। पहचान कब दिखाता है? जब वो सब्जी में नहीं होता, तब दुनिया के लोग कहते हैं नमक लेकर आओ, नमक नहीं है।
नमक लेता हूँ, नमक नहीं। आप संसार में आने के बाद में आप किसी का भी भजन कर लो, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे हरि विठ्ठल जपो, पांडुरंगा जपो, दत्त जपो, देवी जपो, तिरुपति वेंकटेश जपो, नाथ द्वारा के श्री जी बाबा जपो, चार भुजा नाथ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े। 33 कोटि देवताओं में से किसी को भी जपना, सब अपनी अपनी पहचान ऊपर बता सकते हैं, पर एक जो दिखता नहीं है, बिल्कुल एक शून्य की तरह है, जो सब में समाया हुआ है, वो शिव है। उस शंकर को पहचान की जरूरत नहीं है, पर उसका होना जरूरी है। पूरी सब्जी में मिर्ची डाल दो, हरा धना डाल दो, मिर्ची, टमाटर, आलू सब डाल दो, और नमक नहीं हो तो सब्जी का स्वाद होगा? जम के तो बोलो जरा, नहीं होगा। सब्जी का कोई स्वाद नहीं। जब तक उस सब्जी में नमक नहीं, तब तक उस सब्जी का स्वाद नहीं। और तुम्हारे भजन में जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, तब तक उस आनंद पूजन का, शिव का नाम लेकर सतमार्ग पर चल सकता है। हम शंकर जी को जल कहाँ बैठ के चढ़ाते हैं? बोलो बोलो, जल के बोलो जरा। वैसे तो जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया गया? उत्तर की ओर मुख कर। हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी, जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहाँ बैठते हैं? बोलो बोलो जम के, दक्षिण की ओर। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना, शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है, और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर, जहां उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाता है। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूर्व पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूर्व पश्चिम का मकान दुकान हो। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता है। उत्तर दक्षिण, ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में ही जाता है? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद में गूंज रहा है आवाज, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कराया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे हो, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम में ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम में। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलो जरा, उत्तर। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करो, क्योंकि आपका मंदिर पूरा पश्चिम ही होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं है। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में नहलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले आप जल डाल रहे हैं पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहलाया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल
नहलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को नहला लिया, वो जल रखा है, पूजन अर्चना सब हो गई। बाद में आप पूजन पे से उठे, उस जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला। वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो पर आपका मुख उत्तर का है, और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर। ये निश्चित, ये निश्चितता। किस किस के घर में शिवलिंग है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहाँ है, रखिए। समझने वाली बात है, ये आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है, तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाला। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते हैं। दिशा की मूलता। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है, कोई देखिए, शिरसाड़ साकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव शिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हैं? शिरसाड़ साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा भाविक 3 साल का है। 27 जुलाई 2023 को उसको एक बीमारी हो गई जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं और देश विदेश में नहीं है, जिसको GBS कहते हैं। उस बीमारी में शरीर की नसें बंद हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है, व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पड़ा पड़ा ही समाप्त हो जाता है। इस बीमारी का इलाज ना तो इंडिया में है ना बाहर है। मेरे बेटे को वो बीमारी हो गई। 3 साल का मेरा बेटा बीमारी से ग्रसित हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा कितना भी इलाज करवाओ पर इसका कोई इलाज नहीं। मेरी सास ने मुझसे बोला कि शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन गुरुजी बताते हैं, अपन दोनों करते हैं अपने बच्चे के। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती। आपने एक कथा में वर्णन किया था भोपाल की कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर जो जल चढ़ता है, वो जल का आनंद अपने जीवन को सुख प्रदान करता है। वो जल में उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बच्चे को देती। बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया। जब शरीर में पूर्ण अंतर नहीं आया तो हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर उठा कर लिया, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बच्चे को पिलाते। 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, भूमि को नमन करके बच्चे के शरीर पर रज लगाई। वहाँ से आने के 3 दिन बाद मेरे बेटे ने पूरा पाँव जमीन पर रखा और उसका शरीर पानी। शिव तत्व गुरुदेव बाबा बाबा है, उन्होंने नीचे एक लाइन लिखी है, अरे लुटा दिया कर दिया माया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी है। उस माँ ने लिखा, मेरा बच्चे को जो बीमारी हुई थी, बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज ना तो भारत में है ना विदेश में, देश विदेश में कहीं इलाज। नसें धीरे 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 बंद हो गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। भक्ति करो शिव की। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव पुराण है, हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है। जिस नगर में, जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए जाते हैं, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है जिससे बच्चे को पोलियो ना हो, हाथ पैर बेकार ना हो, उसी तरह आपके क्षेत्र में 200-300 किलोमीटर के आसपास में भी शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा कथा लेकर पहुंचा हो, तो समझ लेना ये वो दवाई है कि कभी रोगी लेना, ये वो दवा है। आप में से कई माता और कई भाई ऐसे हैं जो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, घर पे बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते, पर कथा में 3 घंटा बिना कुर्सी के बैठते हैं, चलकर भी आते हैं, बिना कुर्सी के बैठते हैं।
जब तुम्हारा शरीर इतना काम नहीं करता कि तुम बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, जरा विचार करना कि तुम 3, 4, 5 घंटा बिना कुर्सी के कैसे बैठ सकते हो। बिठाने वाला वही है, तुम्हें जो बल दे रहा है वही, उसके सिवा कोई नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो माँ काल का। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबने वाला होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति हो जाती है, एक आनंद की अनुभूति। उत्तर दिशा क्या, उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा में जा रहा है, और वो उत्तर दिशा का जल भी हमारे जीवन को कल्याण कर रहा है। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाओ, मना नहीं है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है, ये हमने पहले की कथा में वर्णन कर चुके। जरूरी है। और घर में जो तुम शिवलिंग रखे, उस शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, उस शिवलिंग के स्नान का जल, पूजन का जल आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा रहे हो, पौधे में चढ़ा रहे हो, पर आपका ध्यान याद आ जाए, अगर कथा जलगांव की कथा अगर थोड़ी सी याद आ जाए तो तुरंत अपने मुख को उत्तर का कर लेना और पानी डाल देना, रास्ते खुले। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाने से, जल चढ़ाने से हमारे काम सफल कैसे होने लगे? हम तो पहले इतने पंडितों को पत्रिका दिखाए, ज्योतिषों के यहाँ गए, हमने ये पूजन कराई, हमने वो पूजन कराई, हमने वहाँ गए, लोगों ने कहा वहाँ जाकर ये वाली पूजन कराओ, किसी ने कहा वो वाली पूजन कराओ, हमने दुनिया की सारी पूजन करा ली। पर जब से शिव पुराण की कथा लोग सुनना चालू करे, तब से लोग भटकना छोड़ दिए। केवल दुख आता है तो शंकर याद आता है, तकलीफ आती है तो एक लोटा जल याद आता है, ज्यादा दुख आता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद आता है। लोग लोटा भर के शिव जी के मंदिर जाने लगे। शंकर की पूजन में ऐसा क्या है? हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं है। जो तुम जल शंकर जी पे चढ़ाते हो, कहीं पर भी खड़े होकर चढ़ा रहे हो, वो जल उत्तर में जा रहा है। उत्तर में जा रहा है मतलब तुम्हारा रास्ता उत्तर दिशा में अगर जल जाता है तो तुम्हारा रास्ता खुल जाता है, ये निश्चित। वो जो जल तुम समर्पित कर रहे हो वो उत्तर दिशा में जा रहा है, उससे तुम्हारी राहें खुल रही, उससे तुम्हारी राहें खुल रही। एक माँ यहाँ पर बैठी है, उसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 20 साल, और 20 वर्ष तक औलाद ना होने पर वो कितनी टूट गई होगी, जरा विचार करना। भगवान को पूछना बंद कर दे। शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान है। अड़भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू, गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार, पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर 3 दिन तक खिला देता है, 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित।
शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप जहां विराजमान है। थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर करता है। आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है। हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है। दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे। पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था और पान में एक तंतु होता है बीज का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा। शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ मिली। और जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे। कई लोग तो अपनी अपनी टीम के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ के बैठे हुए। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े